हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी तारा भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। तो अब तक हम देख चुके हैं यहाँ पर अध्याय 16 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। सभी चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों या अभ्यास कार्य के हों, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे वीडियो के तहत मिल जाता है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा प्ले से, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सकें। यहाँ पर लास्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं। हमने सीखा और समझा 4 का सॉल्यूशन, जिसके साथ आपका जो सिलेबस है गणित का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स हमने सीखा और समझा 4 के। पहला प्रश्न है, सही गलत निशान लगाना है आपको। 453 बराबर 400 प्लस 50 प्लस 2 लिख रखा है, तो 452 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 504 50 प्लस 0 प्लस 4, तो ये भी गलत है क्योंकि 500 प्लस 0 प्लस 4 करते, तो ये गलत हो जाएगा। 9 दाही यानी 9 जीरो, तो यानी 90, तो ये सही है। 7 सैकड़े 700 इकाई, ये सही है। 304 बड़ा है 430 से, जी नहीं, छोटा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए, जैसे 380 430 510 520 360 580, तो इस तरह से हम दर्शा देंगे संख्या रेखा पर इन संख्याओं को। एक संख्या में सैकड़ा के स्थान पर 1, दाही के स्थान पर 9, इकाई के स्थान पर 7 है, तो उन संख्या को शब्दों में लिखिए, तो ये हो जाएगा 197। मयंक के घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। यदि वह 2 किलोमीटर की दूरी पैदल चल करके तय कर चुका है, तो उसके घर से स्कूल की शेष दूरी कितनी है? तो 5 माइनस 2 कर देंगे, 3 किलोमीटर। एक लड़के को 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह 12 किलोमीटर की दूरी पैदल एवं 4 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर चुका है, तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय करनी शेष है? तो कुल दूरी है 20 किलोमीटर, तय की गई दूरी हो जाएगा 12 प्लस 4 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। शेष दूरी देखिए कैसे निकालेंगे हम, 20 माइनस 16 कर देंगे तो 4 किलोमीटर आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए आप 12 में, तो आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर। तय की गई दूरी 16 किलोमीटर और शेष दूरी हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर। ठीक है। एक रस्सी की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। यदि उसमें से 20 सेंटीमीटर काट करके अलग कर दी जाए, तो उसकी शेष लंबाई होगी, 120 में से 20 घटा दीजिए, 100 सेंटीमीटर। कौन सी वस्तु अधिक लंबी है, टेबल या बेंच? तो देखिए, टेबल से बेंच जो है वो लंबाई में अधिक होती है। ठीक है। कौन सी वस्तु अधिक लंबी है, रबड़ या स्केल? तो स्केल। 456 और 457 में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 457 हो जाएगी। 123 और 124 में कौन सी संख्या छोटी है? तो 123 हो जाएगी छोटी। 999 और 100 में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी? तो 999। एक बॉक्स का भार 10 किलोग्राम है। यदि उसमें से 3 किलोग्राम का सामान निकाला जाए, तो उसका शेष भार क्या होगा? 10 माइनस 3 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। यदि एक कमरे की लंबाई 30 कदमों के बराबर है, तो 2 कमरों की लंबाई कितनी होगी? 30 गुना 2, 60 कदम। एक बस प्रातः 8 बजे उदयपुर से रवाना होकर के प्रातः 10 बजे डूंगरपुर पहुंचती है। बस को डूंगरपुर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, 2 घंटे का समय। एक बाग की लंबाई 3 मीटर है। उसकी लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो 3 गुना 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में हो जाएगी 300 सेंटीमीटर। एक सड़क की लंबाई 10 मीटर है। उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो 10 गुना 100, 1000 सेंटीमीटर। एक दीवार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? तो आज 400 सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 4 मीटर। घड़ी में कुल कितनी सुइयाँ होती हैं? 2। कई घड़ियों में 3 होती है, बट इसका जो ऑर्गेनिक जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2। घड़ी में कौन सी सुई सबसे धीरे चलती है और क्यों? तो देखिए, छोटी सुई घंटे बताती है, इसलिए वो धीरे चलती है। घड़ी में बड़ी सुई क्या बताती है? तो घड़ी में बड़ी सुई बताती है मिनट को। अब समय बताएंगे, देखिए, 3 बजकर 30 मिनट, 1 बजकर 30 मिनट, ये हो गया 8 बजकर 30 मिनट, ये हो गया। ठीक है। तो इसी को रिपीट किया हुआ है, तो हम टाइम लिख करके इस तरह से आंसर दे देंगे। कैलेंडर देखकर बताइए अगस्त माह में कितने रविवार हैं? तो ये आपको खुद से करना है। अगस्त माह का आप क्या करेंगे? कैलेंडर देख लीजिए और कितने रविवार है वो आप देख लीजिए। ठीक है। तो अगस्त में कितने रविवार है वो आपको लिखना है। क्या सभी महीनों में 31 दिन होते हैं? जी नहीं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 31, और यहाँ पर फरवरी माह डिपेंड करता है लीप ईयर का। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 28 दिन, और लीप ईयर होगा तो 29 दिन।
हल कीजिए 7 का 1 न्यून करने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो 1 न्यून करने पर 6 बनेगी, 1 कम। संख्या 26 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वहीन करने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो 6 का एकाधिक पूर्वहीन हो जाएगा 2, का एकाधिक हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। संख्या 48 में 4 का 1 न्यून पूर्वहीन करने पर कौन सी संख्या नहीं बनेगी, तो देखिए 4 का 1 न्यून, एक से पहले कुछ भी नहीं है देखिए, तो 0, 0 का 1 न्यून नहीं होगा, ठीक है। तो 0 का 1 न्यून तो होता ही नहीं है, तो ये एक नई संख्या बनेगी, तो आई डोंट नो कैसे बनेगी, नई संख्या तो नहीं बनेगी, 48 ही 48 ही रहेगी। संख्या 8 का एकाधिक करने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो 9 बनेगी। संख्या 432 में 3 का एकाधिक करने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो 3 का एकाधिक होगा 4 और ये बन जाएगी 442। संख्या 576 में अंक 7 का 1 न्यूनन करने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो 7 का 1 न्यूनन, एक से पहले 7 का 1 न्यूनन हो जाएगा 6। दिए गए पैटर्न को, तो यहाँ पर हो जाएगा 566। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, 45, 50, 55, 60, 5 ऐड हो रहा है, 5 जुड़ रहा है प्रत्येक संख्या में, तो यहाँ पर हो जाएगा 65, 70, 75। 4, 8, 12, 16 में हो जाएगा +4 करके, +4 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 20, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20 और 20 + 4 यहाँ पर हो जाएगा 24, करेक्ट कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 28, ठीक है। 3, 5, 7, 9, यहाँ पर देखिए 2 2 का ऐड करते जा रहे हैं, तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 55, 44, 33, 22, यहाँ पर देखिए -11 हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा अगली संख्या 11, 11 में से 11 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर हो जाएगा -11। 403, 398, 393, 388, यहाँ हो जाएगा देखिए -5 हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा -5 करके 383, यहाँ हो जाएगा 378 और यहाँ हो जाएगा 373। 99, 104, 109, 114, यहाँ हो जाएगा +5 करने पर 119, फिर +5 करेंगे तो 124, +5 करेंगे 129, ठीक है। नेक्स्ट है आओ खेले खेल। तो देखिए नीचे दिए गए गुणा को हल कीजिए और चित्र पहेली में दर्शानुसार हल किए गए गुणा को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए 2 गुना 4 कितना होता है, 8। यहाँ हो जाएगा 2 गुना 12, 24। ये हो जाएगा 11 दूने 2, 22, 2 गुना 6, 12, 3 गुना 2, 6, 2 गुना 8, 16, 2 गुना 2, 4, 2 + 10, 2 गुना 2, 2 गुना 10, 20, 7 गुना 2, 14, 9 गुना 2, 18 और ये हो जाएगा 5 गुना 2, 10। तो इस तरह से हम मिलान कर देंगे और करेक्ट कर देंगे टिक मार्क करके और आंसर लिख देंगे। सिंपल सी पहेली में आपको ये ढूंढना था। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने सीखा और समझा 4 का, और साथ ही कंप्लीट होता है आपका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो मैथ्स का सिलेबस हो चुका है डन। इसके अलावा हम जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हुए हैं सभी के सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो वीडियो में यहीं तक नहीं बने रहना है, आपको चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।